हाँ जी स्टूडेंट, क्लास 12th के अंदर आज हम एक्सरसाइज 11.2 आप खुद करेंगे। इसके मैं एग्जांपल आपको करवा चुका हूँ। और एक बात का और ख्याल रखें, इस चैप्टर के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन है उनका हम डेरिवेटिव करेंगे, तो वो आपको एक बार सही ढंग से नहीं आएंगे, क्योंकि उनके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो चैप्टर 2 है उसकी प्रॉपर्टियाँ यूज़ होती है। तो एक बार आपको विदाउट प्रॉपर्टी जो एज ए फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव करना बता रहा हूँ मैं आपको। उसमें कुछ साइड में कंडीशन लगी होती है कि एक्स की रेंज इसके बीच में है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इस रेंज में होगा इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो रेंज एक बार हम छोड़ते सीधा डेरिवेटिव करना सीख रहे हैं, ये बाद में वो चैप्टर कर लेंगे। उसके बाद वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ माइनस प्लस का या प्लस पाई या माइनस पाई का ही फर्क आता है, इसमें डेरिवेटिव वही रहता है उसका। ठीक है, तो हम बाद में कर लेंगे। अब 11.2 करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें है डिफरेंशिएशन ऑफ बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। पहले वो आपको फॉर्मूले आने चाहिए, जैसे कि ये आपको यहाँ आना चाहिए साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, इनकी जरूरत पड़ेगी हमें। कोस 2 थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा और थीटा आएगा, यहाँ 2 थीटा इसमें देखिए तो आगे भी क्या आएगा, थीटा और थीटा आएगा इसमें। ठीक है, इसको अपन ये भी कर सकते हैं 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, या ये भी कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये भी किसका है, कोस 2 थीटा का। कैसे बनाइए, इसको अगर साइन कोस में चेंज करेंगे 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, इसको अगर साइन में चेंज करेंगे ना 2 साइन स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं माइनस 1 को इस तरफ ले आऊँ यहाँ पर, ये बन जाएगा 1 प्लस, इस माइनस 1 को आप यहाँ ले आइए तो 1 प्लस हो जाएगा, इस माइनस 1 को आप यहाँ ले आइए, इसमें 1 माइनस, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर। इसको आप चेंज कर देना, इसको आप करोगे ना कोस में, ये बनेगा 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, और इसको आप साइन में चेंज करोगे तो ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा। उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं बात कर रहा हूँ tan का फॉर्मूला tan के टर्म्स में, साइन का फॉर्मूला भी tan के टर्म्स में। ऐसे ही cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सारे आपको फॉर्मूले आने चाहिए। इसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं, जैसे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 कोस थीटा माइनस में 4 कोस क्यूब थीटा। ये 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा। ठीक है, ऐसे ही tan 3 थीटा का फॉर्मूला होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। साइन 3 थीटा, कोस 3 थीटा और tan 3 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले आप याद रखेंगे इन सबको। इनके अलावा अपने को कुछ फॉर्मूले और की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। इसके अलावा साइन a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है ये भी आपको आना चाहिए, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, और कोस a प्लस बी में क्या आएगा, कोस a प्लस बी में आएगा कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। प्लस वाले माइनस और माइनस आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इतने फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अब हम इसके डेरिवेटिव करेंगे तो इन डेरिवेटिव्स में इनका यूज होगा। ठीक है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ आपको। आगे इनवर्स के फॉर्मूले आगे, एक बार हमें इनवर्स वाला शायद कुछ अलग से आपको और पढ़ाना पड़ेगा, फिर आप ये समझोगे। ठीक है, चलो कुछ इनवर्स की प्रॉपर्टीज बता देता हूँ आपको मैं, वो भी आपको आनी चाहिए।
थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं, जितना वैसे तो उस चैप्टर के अंदर बताना चाहिए था, लेकिन स्टार्ट कर दिया तो क्या करें, इसके अंदर क्वेश्चन तो आगे तो बताने तो पड़ेंगे ना आपको। तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे पहला फार्मूला है ये कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है ना, वो होता है पाई बाई 2। ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी पाई बाई 2। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, इनमें से किसी एक का प्रूफ करवा देता हूँ मैं। जैसे मैंने प्रूफ करवाया आपको कि साइन इनवर्स एक्स है, ये बेसिकली क्या होता है, कल बताया था, ये एंगल होता है, तो इसको मैंने थीटा रेट कर लिया। यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि ये x यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख लीजिए x यहाँ पर एक वैल्यू है, उस वैल्यू के लिए साइन इनवर्स अपने हमें थीटा देगा। तो अगर साइन इस तरफ लग जाए तो आपको वापस वैल्यू दे देगा। तो इस थीटा के लिए साइन जो होगा वो x देगा, और x के लिए इनवर्स आपको थीटा देगा। ये वाली बात है यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा जो होता है वो होता है कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। यहाँ कितना x आ गया, इस कोस को इधर ले आइए, ये बन जाएगा कोस इनवर्स x, इधर हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसको आप इस तरफ ले आइए, तो ये बन जाएगा आपका कोस इनवर्स x प्लस थीटा इक्वल टू आ गया पाई बाई 2। तो ये आ जाएगा इसमें कोस इनवर्स x प्लस थीटा। थीटा बताओ किसको माना है, साइन इनवर्स x को। यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना, पाई बाई 2। तो देख लीजिए आपका पहला फॉर्मूला ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से इसका आपको प्रूफ करना है। तीनों फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ता हूँ मैं आपको। और आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में काफ़ी कुछ बता दूंगा, जो चैप्टर सेकंड में बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स, यहाँ आ जाए साइन एक्स, इसका आंसर x होगा। कोस इनवर्स, अगर कोस x आ जाए इसका आंसर भी x होगा। और टेन इनवर्स टेन एक्स आ जाए, ऐसे x होगा। ऐसे कोट इनवर्स कोट एक्स x होगा। सेक इनवर्स सेक एक्स होगा। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स होगा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स है वो, इसमें ये आपस में कैंसिल हो गया, एक्स आ जाएगा। वैसे वास्तव में ये कैंसिल नहीं होते, आप यूँ समझिए। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स है, और यहाँ मान लीजिए साइन आपका 30 है, तो साइन 30 कितना होगा, साइन 30 1/2 होगा। ये कितना है आपका साइन इनवर्स है। अब आपको देखना है कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की होती है। साइन इनवर्स बेसिकली एंगल ही होता है। ये वाला कितना आ जाएगा, 30। आपकी तरह ये आ गया। तो ये साइन इनवर्स साइन एक्स था, ये इसका आंसर ये आ गया ना। ठीक है, रही बात इसके प्रूफ की, तो मैं प्रूफ करवा देता हूँ। ठीक है, ऐसे तीनों बन जाएंगे। जैसे इसका प्रूफ देख लीजिए, इसका प्रूफ कैसे करवाएंगे। देखिए, आप जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो थीटा होता है, तो एक्स इक्वल टू कितना आया, साइन थीटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करें, एक्स की वैल्यू डाल देंगे। तो साइन इनवर्स, यहाँ एक्स डाल दीजिए, कितना एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा इक्वल टू कितना, थीटा। तो देख लीजिए साइन इनवर्स साइन एक्स, तो एक्स यहाँ एक्स, तो यहाँ एक्स, यहाँ थीटा, तो यहाँ थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अपने आप में क्या ये वैल्यू है, वैल्यू पे ये लगाए, ये वैल्यू पे ये लगाएंगे तो एंगल क्या बनेगा, ये एंगल है, इस पे ये लगाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू पे ये लगाओ वापस एंगल। ये बेसिकली थीटा लिख लीजिए, अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ से थीटा ये इसका एंगल आएगा। ठीक है, अब आपको हर एक फॉर्मूले के पास में ऐसी कोई कंडीशन मिलेगी, जैसे ये आ जाए साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका आपको मिलेगा एक्स किसके बीच में बिलोंग करना चाहिए। ऐसा आपको हर एक फॉर्मूले के पास में कुछ ना कुछ कंडीशन मिलेगी। वो कंडीशन एक्चुअली में है क्या, वो आपको बता रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, ये अपने आप में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, ये 0 है, ये पाई है, ये वाला कितना है 2 पाई, ये माइनस पाई, और ये माइनस का 2 पाई। ठीक है, आपको पता है कि इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है ना वो +1 है, मिनिमम जो वैल्यू है इसकी ना वो -1 है। ठीक है, तो ये इसकी रेंज हो गई, ये इसकी क्या हो गई, रेंज। तो साइन एक्स इक्वल टू ये मान लीजिए वाई इक्वल टू है, तो ये किसमें हो गया, डोमेन। इसका डोमेन वैसे क्या होता है, इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या होता है इसका, ऑल रियल नंबर। एक्स की जगह आप कुछ भी डाल दो, हर जगह ये डिफाइन होगा
और डोमेन का मतलब होता है वो उन पर्टिकुलर उन वैल्यूज का सेट जिसको फंक्शन डिफाइन, इसमें कुछ भी डालना ना, हर जगह डिफाइन है। ये इधर चलता रहेगा प्लस इन्फिनिटी तक, इधर माइनस इन्फिनिटी तक। अब वाई कितना है इसकी रेंज, रेंज का मतलब होता है आउटपुट, ये तो होता है इनपुट, आप जानते हो। ये क्या होता है आउटपुट, आउटपुट, ठीक है। तो रेंज क्या होती है, रेंज का मतलब वाई, वाई किसको बिलोंग करेगा इसमें, -1 to 1। इसकी जो रेंज आएगी वो -1 से नीचे नहीं जाएगी, +1 से ऊपर नहीं जाएगी, ये मिनिमम टू मैक्सिमम इतनी इसकी रेंज रहेगी। ये तो बात है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब बात करें इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो पहली बात तो ये है कि इनवर्स हम निकालेंगे ना, तो किसी फंक्शन के लिए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब फंक्शन 1 और मैनी 1 और 2 हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर मान लीजिए कि पाई डाला, 2 पाई डाला और 3 पाई डाला, ये x की वैल्यू है और फंक्शन आपका है sin x। अब इसमें अगर x की जगह पाई जाएगा तो आउटपुट कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ 2 पाई जाएगा इसमें तो भी इसका आंसर 0 आएगा, ये तो भी 0 आएगा। तो ये अलग अलग, ऐसे मान लो 4 पाई है, ऐसे मान लो -पाई, सब का आंसर 0 आएगा। सभी का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा अभी, ठीक है। सभी का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये मेनी एलिमेंट्स हैं, इमेज एक ही बन रही है, तो ये मेनी टू 1 है, मेनी टू 1, बहुत सारा का एक ही इमेज बन रही है। अब आपसे पूछे कि 0 की प्री इमेज क्या है, तो 0 की प्री इमेज तो बहुत सारी है, जिसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। इनवर्स का मतलब होता है कि ये इस एलिमेंट की ये इमेज, इसकी प्री इमेज भी एक ही आनी चाहिए, तभी ऑन टू फंक्शन होता है। ऑन टू का मतलब वापस प्री इमेज एक ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी प्री इमेज तो बहुत सारी, इसका मतलब ये फंक्शन मेनी 1 नहीं है, 1 भी नहीं है। 1 का मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज ही बननी चाहिए थी, मतलब बहुत सारों की एक बन रही है। तो न तो ये 1 है, न ये ऑन टू है। इसको 1 और 2 बनाया जा सकता है अगर इसकी डोमेन को हम कुछ क्या कर दें, काट दें, या डोमेन को क्या कर दें, बाउंड कर दें। तो इसकी अगर डोमेन को मैं बाउंड कर दूं, यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए, तो देखिए यहाँ से देखा जाए तो देखिए इतना इतना फंक्शन आएगा। हम पूरे फंक्शन को देखेंगे, जैसे मैंने एक लाइन यहाँ पर डाली, तो आप बिल्कुल ये कह सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए ये फंक्शन है इस तरीके से। अब यहाँ पे लाइन डालूंगा तो यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। तो इस पॉइंट पर ये y की वैल्यू, इस पॉइंट पर ये वैल्यू, मतलब इस एंगल पर, इस एंगल पर ये वैल्यू, इस एंगल पर भी ये वैल्यू। और आगे हम करेंगे तो इस एंगल पे, यहाँ से नीचे कोई एंगल मिलेगा, इस एंगल पर y की वैल्यू ये मिलेगी, इस पर y की वैल्यू ये मिलेगी, इस एंगल पर y की वैल्यू ये मिलेगी। तो अलग अलग एंगल पर वैल्यू दे के मिल रही है, रिमेनिंग फंक्शन हो गया। लेकिन ऐसा कुछ हम देखें ग्राफ में कितना कट करें, कहाँ से कहाँ तक एक ग्राफ लें जिससे कि अपने पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो मैंने क्या किया, इसका जो डोमेन है उसको मैंने क्या कर दिया, काट दिया। तो इसमें हम ऐसा करेंगे, इसको इतना ही बनाएंगे अपने। देखो ये आपका पाई, ये आपका -पाई। अब यहाँ आपका है π/2, यहाँ आपका है -π/2। ये ग्राफ छोड़ देंगे, इधर वाले छोड़ दें। अब इतने इतने आप लाइन खींचोगे तो एक ही बार कट करेगा ये, ठीक है। इतने इतने का आप चेक करोगे ना इसमें ये, तो ये फंक्शन आएगा 1 मतलब 0 से 90 के बीच कोई वैल्यू डालोगे तो वैल्यू इसमें सेम नहीं आने वाली आउटपुट में। इधर भी सेम नेगेटिव आ रही, क्योंकि 0 से -90 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 4th क्वाड्रेंट हो गया, और 0 से 90 तक कौन सा हो गया, 1st क्वाड्रेंट हो गया। तो इस इंटरवल में -से π/2 से +π/2 के बीच में इस फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 1 हो जाएगा। इसमें कोई वैल्यू अलग अलग एंगल पर सेम नहीं आने वाली, ठीक है। तो इसके डोमेन को अगर हम काट के क्या करते हैं, -π/2 से π/2 कर दें, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा आपका क्या, 1 बन जाएगा। अच्छा, अब इसके इनवर्स की बात करें, इनवर्स में होता है कि इनवर्स में ये इनपुट बन जाता है, ये आउटपुट बन जाता है। इनवर्स का मतलब जैसे आपने ये देखो, आपने जैसे एक फंक्शन है x = 2, अब इसमें आपने x की जगह 1 किया तो y कितना आया, और आपके 3 आ गया। अब मान लीजिए फंक्शन और है इसमें, जैसे मान लो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है x - 2 = 1। अब इसमें आप इसमें x की जगह 3 डालिए, या ऐसे कर लीजिए y - 2 = x। अब इसमें y की जगह आप 3 डालोगे ना, y की जगह 3x वापस 1 आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन, इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, क्योंकि इनवर्स में आउटपुट किया जाएगा। जैसे यहाँ इस फंक्शन में ये इनपुट था, ये आउटपुट था, इस फंक्शन में ये इनपुट बढ़ेगा तभी आउटपुट बढ़ेगा। तो ये इसमें डोमेन है, इनपुट है, ये आउटपुट है। अब इसका इनवर्स बनाएंगे ना अपने, इनवर्स क्या बनेगा, sin इनवर्स x। तो इसमें जो x की जो वैल्यूज होगी ना, ये वाली देखो होनी चाहिए इसके बीच में। तो इसमें x कहाँ होना चाहिए, x होना चाहिए -1 to 1।
और इसका आंसर ना y, जो y क्या होना चाहिए, y होना चाहिए y बिलोंग टू -π/2 से π/2, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अपने आप में, इसको बोलेंगे क्या, डोमेन, और इसको बोलेंगे प्रिंसिपल रेंज, ठीक है। ये हमने काट के बनाई थी, इसको 1 1 और 2 बनाने की, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल रेंज, ठीक है। तो साइन इनवर्स, साइन का x का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए इसका डोमेन तो कितना होना चाहिए, -1 to 1 इस x की वैल्यू, और जो रिजल्ट है आउटपुट वो -π/2 से π/2, क्योंकि ये बेसिकली अपने हम एंगल है, तो एंगल का आंसर इनके बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो ये इसको 1 1 और 2 बनाने के लिए ऐसा इसका डोमेन और प्रिंसिपल रेंज लिया गया है। अब देखिए कैसे सब की है, चैप्टर सेकंड में एक टेबल पड़ी हुई है, तो मैंने खाली एक के बारे में बताया आपको। अब इसके हम सवाल करेंगे, हो सकता है कि कुछ सवाल में इस प्रॉपर्टी भी करवा दूंगा आपको मैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स, अब साइन एक्स, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। अब इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू है ना, x की वैल्यू वो 0 से कितनी है, 2 पाई है, 0 से कितनी है, 2 पाई है। तो देखिए आपने 0 से 2 पाई है ना, तो अपने ऐसे जाएंगे 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये कितना 2 पाई वापिस, ठीक है। इस तरीके से ही हाँ जी। अब क्वेश्चन देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड dy/dx, और आपको ये दे दे कि साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², ठीक है। ये दे दे आपको, इसको इक्वल y मान लें, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। इसको डेरिवेटिव करने के लिए बेटा आपके पास 2 ऑप्शन देंगे। पहला ऑप्शन क्या होगा, इसमें आप पुट करेंगे, पुट किया हमने x की जगह कितना tan थीटा, यहाँ से बताओ y इक्वल टू कितना आएगा, साइन इनवर्स, ये कितना बन गया, ये बन गया आपका 2 tan थीटा, और ये बन गया 1 प्लस में tan² थीटा, ठीक है। ये बन गया आपका साइन इनवर्स, ये बन गया आपका साइन 2 थीटा। अब ये साइन इनवर्स साइन एक्स, आज ही बताया था हमने, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, x होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 थीटा। ये कितना आ जाएगा, अब 2 का 2। अब यहाँ से देखिए आप इस tan को इस तरफ लगा दीजिए, तो इस तरफ थीटा बचेगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स x, ये आ गया वही। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx, इधर d/dx, ये 2 बाहर ले जाएगा, इधर आ जाएगा tan इनवर्स x का, ये देगा 2, इसका डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस x², इसका आ जाएगा 2/1 प्लस x², ठीक है। ये इसका हो गया पहला तरीका dy/dx करने का, ठीक है भाई, 2/1 प्लस x², ये इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। एक तरीका इसका और भी वो समझा देता हूँ आपको मैं, देखिए दूसरा तरीका, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन करना, ठीक है। इसमें पुटिंग करनी पड़ेगी। एक खास बात क्या है, साइन इनवर्स में अंदर साइन ही बनेगा, यहाँ कोस इनवर्स के अंदर कोस ही बनेगा। यहाँ पे से क्या पुट करोगे, फॉर्मूला बन जाए, वो आपको सोचना पड़ेगा। एक इसका सीधा भी है, याद रखना, इसका आंसर क्या आया था, 2/1 प्लस x², सीधा भी है इसका। इसको एक काम कीजिए, y इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स, इसका u मान लीजिए इसको। अब ये बताओ, कल बताया था dy/dx, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 माइनस u²। कल बताया था ना, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस x²। ये साइन इनवर्स का होगा, करना पड़ेगा आपको u का, du/ कितना dx, ये चीज़ सेम पड़ी जाएगी। इसका करना पड़ेगा d/dx कितना, u कितना है, 2x/ कितना 1 प्लस x²। अब इस चीज़ को मैं अलग से निकाल लेता हूँ, यहाँ निकाल लेता हूँ मैं ये, तो कितना है d/ कितना dx 2x/1 प्लस x²। अब यहाँ क्या करेंगे, अपने u/v से करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाला ऐसा कैसा आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव कितना है 2, इसका 1 हो गया, माइनस 2x ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना हो गया, इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x, ऊपर कितना हो गया, इसका इस इंटू क्या कितना है 2 × 1 प्लस x²। ये ऐसा करो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 + 2x² माइनस 3 कितना है आपका, ये आ गया -4x², नीचे कितना 1 + x² का
स्क्वायर। इसमें 2 माइनस कितना हो गया 2x स्क्वायर, नीचे कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। 2 कॉमन लिया इसमें तो ये वाला बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई, इसकी आ गई। ठीक है, अब ये चीज़ और सॉल्व करनी पड़ेगी आपको, ये अलग से ये और करनी पड़ेगी। इसको इतने और सॉल्व कर लीजिए। तो 1/1 माइनस यू का स्क्वायर, ये यू माइनस का स्क्वायर कर दो कितना 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब ये इसको यहाँ भेज दो, एलसीएम आएगा तो पॉइंट के ऊपर निकलेगा, इसका रूट हट जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर नहीं रूट से बाहर आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, इसको यहाँ भेजा, यहाँ जाके मैंने ओपन भी कर दिया, ये बन गया 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस कितना आएगा ये 4x स्क्वायर। ये बन गया 1 प्लस एक्स की पावर 4, इसमें से माइनस की ये बन गया, तो नीचे वाला कितना बन गया, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर के रूट से बाहर, ऊपर कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू इसकी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब वैल्यू डाल दीजिए, स्टार की जगह कितना आ जाएगा, स्टार की जगह आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये आ गई 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 2 और नीचे बच गया अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2। तो देख लीजिए इसका आंसर वही आया जो मैंने इसमें tan थीटा पुट करने के बाद इसका डेरिवेटिव आया था। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, आप इसको करना है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू। ऐसा करते हैं 2-3 कुछ नोट कर लेते हैं अभी। ठीक है, थोड़ा टाइम कम ही हुआ है अभी। जैसे ये एग्जांपल करवाता हूँ बुक में, कुछ एग्जांपल छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि वो चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया नहीं मैंने आपको, इस कारण छोड़ रहा हूँ। तो क्वेश्चन छोड़ के करवा रहा हूँ मैं। जैसे ये क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल 2, साइन इनवर्स 2x, ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको y मान लीजिए, तो इसमें x की जगह पुट कर दिया, इसमें साइन थीटा। तो कितना बन गया y इक्वल टू, ये बन गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, यहाँ बन गया आपका 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, ये बन गया 2 साइन थीटा, ये आ जाएगा कोस थीटा। तो साइन इनवर्स ये वाला कितना बन गया साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स साइन x, ये कितना हो जाएगा ओनली x, तो कितना वही आ जाएगा। तो y इक्वल टू 2, इसको आप यहाँ लगा दीजिए, तो यहाँ बचेगा थीटा, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव हो गया अपॉन dy अपॉन dx, और 2 मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव आपको बताया था कल के लेक्चर में 1 अपॉन 1 माइनस। ठीक है, इस तरीके से इसका डेरिवेटिव कर लेना आप लोग। ठीक है, अभी बेटा अब इतना ही बस काफ़ी है आज में, बाकी कल करेंगे अपने।